अनुभवकर्ता निर्गुण प्रतीत होता है, फिर सच्चित आनंद उसके गुण क्यों हैं? कृपा कर इन गुणों का अर्थ स्पष्ट करें। तो आपने यदि ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देखी है तो एक भाग उसमें अनुभवकर्ता के गुण नाम से है, और यदि आपने वो भाग देखा होगा तो उसमें मैंने कहा है कि ये गुण नहीं है, ये नाम है। ये अनुभवकर्ता के नाम है, गुण नहीं है। अनुभवकर्ता के कई नाम हैं। एक नाम है सत्य, एक नाम है चित्त, एक नाम है आनंद, एक नाम है शून्यता, एक नाम है निर्गुण, और बहुत से नाम है निर्मल, अनंत, नित्य, नित्यता, शिव, ब्रह्म, शक्ति। ये सब नाम है। किसके नाम है? उसी के नाम है। और ऐसे हजारों नाम है, 2-3 नहीं है। तो सच्चिदानंद गुण नहीं है, ये उसके नाम है। जो अनुभव करता है वही सत्य है, वही चित्त के रूप में प्रकट है, और वही चैतन्य भी है, वही आनंद है। तो अनुभव करता में ऐसा गुण नहीं है आनंद नाम का जो आता है जाता है, ऐसा नहीं है। वो स्वयं आनंद है। तो यदि आप वो भाग देखेंगे अनुभव करता के गुण नाम का जो वीडियो है वो देखेंगे तो आपको कई गुण मिलेंगे, केवल ये 3 नहीं। गुण वो होता है जो आकर चला जाए। जैसे आप पानी यदि गर्म करते हैं तो उसमें गर्मी का गुण आ जाता है, फिर वो ठंडा हो जाए तो वो गुण चला गया, ठंडक का गुण आ गया उसमें। पानी तो वही है, पानी तो कहीं नहीं जाता। तो हम पानी को सत्य कहते हैं, और उस पर जो प्रक्षेप है, उसकी स्थिति बदल गई है, उसको हम गुण कहते हैं। अब अनुभवकर्ता की खासियत यह है कि वो बदलता नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो सत्य है। तो क्या आनंद आकर चला जाता है? क्या शांति आकर चली जाती है अनुभवकर्ता में? नहीं, वो हमेशा रहती है। अनुभवकर्ता के गुण नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई और शब्द नहीं है, इसलिए गुण कह देते हैं। वो निर्गुण ही है, लेकिन जो उसके भाव हैं, जिस तरह का वो है, वो हमेशा रहता है, वो आता जाता नहीं है। जो त्रिगुण है वो माया के गुण है, अनुभवकर्ता में कोई गुण नहीं है, उसके नाम है ये सब। तो एक और बार वो वीडियो जरूर देख लें, आपको और भी कई इस तरह के गुण मिलेंगे अनुभवकर्ता के। और मैंने स्पष्ट भी कहा है वहां पर, काफी स्पष्ट किया है कि इनको गुण न मान लें। क्यों हम इन गुणों की बात करते हैं अनुभवकर्ता के? ताकि हमें उसका ज्ञान हो, वो क्या है, कैसा है, ये हमें जानकारी मिले। तो वैसे तो निर्गुण है, अब उसका ज्ञान कैसे हो, ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए हम गुणों की मान्यता बना लेते हैं। अनुभवकर्ता में भी गुण दिखाते हैं कि वो अनंत है, देखो ये सारी सृष्टि उसमें आती है, और इस तरह से मान्यता प्रकट होती है। कुछ लोग उनको सत्य मान लेते हैं, जो द्वैत दर्शन में होता है कि अनुभवकर्ता जो है उसका एक गुण अलग से निकाल के उसको भी सत्य मान लिया जाता है। जो द्वैत के दर्शन है उनमें ये हुआ है। और अद्वैत में हम मान लेते हैं कि हाँ, जो भी गुण है उनको अलग करके आप देख सकते हैं, लेकिन वो अनुभवकर्ता से अलग नहीं है, वो भिन्न नहीं है, वो कभी आएंगे जाएंगे नहीं। ये अद्वैत में ये भेद स्पष्ट किया गया है।